अग्निवीर योजना का देश भर में विरोध करने वाले एक्स सर्विसमैन यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्टार प्रचारक पूर्व कर्नल रोहित चौधरी के साथ बावल विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी एमएल रंगा के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान हरियाणा की युवा शक्ति द्वारा दिए गए प्यार और समर्थन से साबित हो गया कि भाजपा जा रही है, हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर वे पहुंचे। मंच का संचालन एआईसीसी से धर्मवीर चौधरी ने किया। सांजरपुर गांव की ओर से डीजे के साथ कर्नल रोहित चौधरी और कांग्रेस नेत्री रेखा दहिया का स्वागत कर कार्यक्रम स्थल तक उन्हें लाया गया, जहां गांव की ओर से फूल मालाएं और पगड़ी पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। गांव के सबसे बुजुर्ग नागरिक का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के बाद गांव की ओर से लड्डुओं से तोलकर रोहित चौधरी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर उनके साथ कांग्रेस पार्टी से रेखा दहिया, कैप्टन सुधीर सांगवान, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से धर्मवीर चौधरी, प्रत्याशी एमएल रंगा के पुत्र प्रणव रंगा, ईश्वर महलावत सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूर्व कर्नल रोहित चौधरी ने कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से बातचीत की और अग्निवीर योजना के दुष्परिणामों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। आगामी 5 अक्टूबर को चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमारे सैनिकों की संख्या में कमी हो जाएगी। अभी तक 13 अग्निवीर शहीद हो चुके हैं और एक अग्निवीर को ही 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिली है। सेना में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि ये 13 अग्निवीर शहीद हुए हैं या फिर इन सैनिकों ने सुसाइड किया है। उन्होंने कहा कि पहले सेना में 10 लाख युवा आते थे, अब 3 लाख ही आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार अग्निवीर योजना को तुरंत बंद करे। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक एवं पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। अग्निपथ योजना लागू होने से पहले करीब 1.5 लाख युवा जिन्होंने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती के लिए आवेदन किया था, केंद्र सरकार ने उन युवाओं के नाम नमक निशान के सपने को चूर चूर करने का काम किया है। रोहित चौधरी ने कहा कि बावल से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर एमएल रंगा कुरुक्षेत्र में उनके घर के पास ही उनका घर था। उन्होंने कहा कि सौभाग्य से प्रदेश में रंगा पहले ऐसे शिक्षाविद हैं जो 3 विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और पूर्व में बावल से विधायक और स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। बावल से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर एमएल रंगा को जिताकर विधानसभा में भेजना है ताकि इलाके का विकास हो सके और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा में रेवाड़ी वीरों की भूमि है, जहां से सबसे अधिक युवा सेना में है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अग्निपथ जैसी योजना लाकर युवाओं का सपना तोड़ने का काम किया है। राहुल गांधी इस योजना के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसके खिलाफ पूरे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की लचर पचर सरकार बैसाखी पर चल रही है। जिस दिन ये सरकार गिरेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसी समय इस अग्निवीर योजना को खत्म करने का काम किया जाएगा। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। गांव सांजरपुर में आया हूं, यहाँ पर मैं सबको नमन करता हूं। दूसरी चीज़, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लहर है, हम सारे प्रदेश के अंदर जा रहे हैं और परिवर्तन की लहर है और बीजेपी जा रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है। बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल और हमारे कांग्रेस पार्टी के 24 भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो 10 साल का कार्यकाल है, अगर आप उसको तोलोगे तो बीजेपी का कार्यकाल जो है कहीं भी दिखाई नहीं देगा, चाहे वो सेंटर का हो चाहे वो स्टेट का हो। जहाँ तक बात है अग्निवीर के मुद्दे की, अग्निवीर के मुद्दे के ऊपर हमने राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके लोगों से संपर्क साधकर, उनकी बात सुनकर मानकर, हर वर्ग से बात सुनकर मानकर उन्होंने ये फैसला किया कि अग्निपथ योजना पूरे देश के लिए, सेना के लिए, सुरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए और हमारी युवा पीढ़ी के लिए, सबके लिए घातक है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपना जो क्रांतिकारी मैनिफेस्टो था सेंटर का, उसके अंदर लाया लोकसभा के अंदर और कहा कि हम अग्निपथ योजना को ख़त्म करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे और जो 1.5 लाख बच्चे अग्निवीर योजना लाने के समय तैयार थे ज्वाइनिंग के लिए, उन सब लोगों को ज्वाइनिंग देंगे। ये हमारा वायदा है। सेंटर में भी और स्टेट में जाएंगे, स्टेट सरकार जो है इसका रेजोल्यूशन पास करके सेंटर में जाएगी और जिस दिन, चाहे वो 6 महीने में चाहे 1 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी की सेंटर के अंदर सरकार बनेगी, तो अग्निवीर योजना को ख़त्म करने का काम करेंगे। और लोकसभा चुनाव के अंदर पूरे के पूरे देश में आप देख सकते हैं 2014 में, 19 में, जिसने 2019 में बीजेपी 4-4, 5-5 लाख वोटों से जीती थी लोकसभा चुनाव, वो सारे के सारे 4-4, 5-5 लाख वोट जो है वो ख़त्म हो गए। अग्निवीर योजना, दूसरा संविधान बचाने का काम,
जो बीजेपी ने कहा था कि संविधान हम बदलेंगे, रिजर्वेशन हम खत्म करेंगे, उसके खिलाफ जो हमारा अभियान पूरे देश में चला राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, तो उसका फायदा हमें लोकसभा के अंदर देखने को मिला और लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिली। और आपने इस पूरे इलाके के अंदर देखा होगा कि जिस तरह से युवा वर्ग बीजेपी से नाराज है, बेरोजगारी की वजह से, महिलाएं नाराज हैं महंगाई की वजह से, और किसान नाराज हैं उनको एमएसपी ना मिलने से, और जो सैनिक हैं और युवा और सैनिक दोनों नाराज हैं अग्निवीर योजना लाने की वजह से, और हमारे खिलाड़ी नाराज हैं कि जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों के साथ उत्पीड़न किया इन्होंने जंतर मंतर पर बीजेपी की पूरी सरकार ने। तो इसके लिए एक पूरे हरियाणा के अंदर एक लहर दौड़ रही है, कांग्रेस पार्टी की लहर है, राहुल गांधी जी की लहर है, और 5 अक्टूबर को बीजेपी को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। भारी तादाद में लोग घर से निकलकर अपने आप को कांग्रेस पार्टी का सिपाही बब्बर शेर और बब्बर शेरनी मानकर बाहर निकलेंगे, वोट करेंगे, वोट करवाएंगे, और 8 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। जय हिंद। अपने बेटे को कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी देना पसंद करोगे या अपने बेटे को रेगुलर नौकरी देना पसंद करोगे? सवाल सिर्फ एक। इनका बीजेपी का एक गुजरात मॉडल है कि रिजर्वेशन को कैसे ख़त्म करना है, कैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रेगुलर भर्तियों को कैसे ख़त्म करना, चाहे वो गुजरात में हो, और वो रेगुलर भर्तियां ख़त्म की, कॉन्ट्रैक्ट पे लागू किया। इसी तरह हरियाणा सरकार में किया, रेगुलर भर्तियां ख़त्म की, 2 लाख भर्तियां, 2 लाख वैकेंसीज पेंडिंग है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट। और इसी तरह से इन्होंने अग्निवीर योजना कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आए हैं। देश की सुरक्षा चाहिए, देश की सरहदें महफूज होंगी तो देश होगा, तभी हम जिंदा रहेंगे। अगर देश ही नहीं बचेगा तो हम कहाँ जाएंगे? देश की सेना बचेगी तभी हम होंगे, देश की सेना नहीं बचेगी तो हम कहाँ जाएंगे? आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि हमारा 3200 किलोमीटर का चाइना का बॉर्डर और 1400 किलोमीटर का पाकिस्तान का बॉर्डर और 6500 किलोमीटर की हमारी समुद्री सेनाओं की रक्षा सिर्फ रेगुलर सैनिक कर सकते हैं, बाहर के सैनिक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन सैनिकों को 4 साल